मदीया पितरो ये च कुले जाता सना भया, हमारा पितृकुल में मेरा उत्पन्न हो चुके हैं। मकान बनाए, गाड़ी बनाए, खेत के सोना लिए, ये नहीं है। तेषाम उद्धारणार्थाय, पितरों को तारण के लिए, उद्धारण के लिए आगतोस्मि गयाम इमाम, इस परम पवित्र गया नगरी में, विष्णु नगरी में हम आए हैं। क्या करें? ते सर्वे, उन लोग को तृप्ति मायांतु, सद्गति जाना, पिंडदानेन शाश्वती, शाश्वती सद्गति जाने के लिए मैंने पिंड दान कर रहे हैं। हे पितर लोग, आइए ले लीजिए करके श्रद्धा भक्ति तन्मय भावुकता होकर पिंड दान करना। पितर लोग आकर नर्तन करने लगते हैं। इस गया नगरी में भीष्माचार्य पिंड के शंतनु आगे पिंड लाओ नहीं लिए, पद में रखे, रुद्र पद में। राम जी श्राद्ध के दशरथ को हाथ में नहीं दिए, वहां रुद्र पद में रखे। अनेक ऋषि मुनि लोग श्राद्ध किए, पद में रखे। क्यों? कलौ स्थानानि पूज्यन्ते, कलयुग में गया नगरी का स्थान का बहुत बड़ा महत्व है। आप ब्रह्म भुवनात् लोकात् इदमस्तु तिलोदकम अतीत कुलकोटीनां सप्तद्वीप निवासिनां, सबको पिंड देना। कोई आपको अन्याय किया, आपका मकान हड़पा है, आपका खेत हड़पा, उसको भी पिंड देना। दृष्टाश्च स्पृष्टाश्च, आप लोग दोनों गोतिया लोग, आपका पिताजी, उनके पिताजी झगड़ा करते थे, कोर्ट कचहरी हो गया, मुकदमा हो गया, बातचीत बंद, आना जाना बंद। उस वंशज में आप आए गया के लिए। गया जी में आपके पिताजी के साथ जो झगड़ा किए, कोर्ट कचहरी किए, वो व्यक्ति, उसका नाम से भी आप पिंड दे दो। वो किस योनि में जीव है वो सोचता है, वो इसका पिताजी के साथ हम झगड़ा किए, कोर्ट मुकदमा हुआ, इसको अच्छा हो जाकर वो आशीर्वाद देंगे। इसलिए द्वेष करने वालों को भी गया जी में पिंड दिया जाता। मातामह कुले ये जगतरी येषाम न विद्यते, माता कुल में, मातामह कुल में जो गए, जिसको अन्न पानी देने वाला नहीं है, उच्छन्न कुल वंशानाम येषाम दाता कुले नहीं। ये केचित् प्रेत रूपेण वर्तन्ते पितरो मम, कुछ प्रेत रूप से हैं, प्रति साल अन्न बलि देने वाले नहीं है कोई। ये बांधवाः, ये अबांधवाः, ये अन्य जन्मनि बांधवाः, रोज आपको पुरोहित जी पंडित जी बोलते हैं मंत्र। तेषाम उद्धारणार्थाय धर्मपिंडम ददाम्यहम, उनके लिए एक पिंड रखना। अजात दंता, किसी को दांत नहीं है, बच्चे को मर गए। ये च गर्भे प्रपीड़िता, गर्भ में चले गए बच्चे 3 महीना 4 महीना में। कुछ औरत लोग दवाई खाकर बच्चों को बर्बाद करते हैं, उसका भ्रूण हत्या बहुत दोष होता। अग्निदग्धाश्च, अग्नि से मर गए। अनग्निदग्धाश्च, किसी किसी को अग्नि ही नहीं जला, हाथ पैर जला, कुछ नहीं, बरसात हो गया, आ गए घाट से, वैसे पड़ा हुआ। विद्युत चोर हताए, कोई डकैत लोग मार कर गए, बिजली से मर गए, करंट से। पानी पानी, रात में पानी पूछने वाला नहीं, मर गए। जंगली जीव जंतु से मर गए, बिच्छू से, सर्प से मर गए। ये सब के लिए पिंड देना, यहाँ तुरंत उन लोगों को मुक्ति मिल जाए। द्रष्टृभि ही श्रृंगी भी ही उद्बंधन मूर्ता, ये सबका सामने फांसी लगाकर मर गए। कमरा बंद की औरत, पेट्रोल लगाई, जल कर मर गई। मरने के वक्त तो मर जाएगी, रहने वाले को है, उसका जीव जो है, आत्मा जो है, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, वहीं घूमते रहेगा। तत्व मनुष्यता प्रति अनेक जन्म जन्मांतर पुण्य प्रभाव उदय होने से मनुष्यता आती है। उसमें अगर आत्मघात करके मर जाएंगे बहुत दिक्कत होती। भूत प्रेत पिशाचाद्य ही तेभ्य पिंडम ददाम्यहम, उनके लिए एक पिंड दे रहा हूं। 48 पिंड देना चाहिए। 16 स्त्री के लिए,
16 पुरुष वर्ग के लिए, 16 माता के लिए। असी पत्र वने घोरे कुंभी पाके च एकताः। असी पत्र घोर में अनेक यातना संस्था, अनेक यात्रा में पड़े हुए। नरकेशु समस्तेषु, जनार्दन का हाथ में पिंड दे दो तुम। दही चावल पकाकर अथवा खीर बिना तिल से जनार्दन भस्मकुट में जनार्दन भगवान है, उनके हाथ में दे दो 3 पिंड अपने नाम से। कोई देने वाला नहीं, किसी को पैसा देते हैं बाद में दे दो विश्वास से। उसी तरह अंत्यकाले गति कोई नहीं है। तुम तो दाता भविष्य से, जनार्दन तुम ही हमारे लिए देने वाले हैं। तुम्हारा हाथ में मेरा आत्मपिंड दे रहा हूँ, ले लो। हम मरने के बाद में तुम तो दाता भविष्य से, तुम मेरा पुत्र बनकर दे दो मुझे। इस तरह जनार्दन का हाथ में रखना। सगोत्रे परगोत्रे च दंपत्यो पिंडदानतः। सगोत्र में परगोत्र में दंपति में अपृथक निष्फलम श्राद्धम। श्राद्धम पिंडेषु उदक तर्पणम। पिंड में उदक तर्पण में श्राद्ध में एक ही प्राणी में 10 नाम कदापि नहीं लेना। अलग अलग पिंड में इच्छन्ति पितरः। पितर अलग अलग पिंडा का इच्छा करते हैं। क्षमापण करना। ये च गोत्रा ये चास्मासु आसुगम सन्ति याश्च गोत्रा याश्चास्मासु आसुगम सन्ति ये च वहन्ताम याश्च वहन्ताम तृप्यन्त भवन्तः तृप्यन्त भवत्यः तृप्यत तृप्यत तृप्यत। प्रार्थना करना। साक्षिणः सन्तु मे देवाः। हे देवता लोग साक्षी हो जाए। मया गयाम समासाद्य। इस गया नगरी में मैं आ चुका हूं। पितृणाम निष्कृत्य कृता। पितरों के लिए श्राद्ध कर चुके हैं। आगतोस्मि गयाम देव पितृकार्ये गदाधर। हे गदाधर, पितृकार में हम तत्पर हैं, इसके लिए साक्षी त्वमेव साक्षी भगवन। हे गदाधर, आप ही साक्षी इसके लिए। अनृणोहम ऋणत्रयात्। देवऋण ऋषिऋण पितृण से मुक्ति करो हमको। अनृणोहम ऋणत्रयात्, अनृणोहम ऋणत्रयात्। प्रेत पर्वत में तिल मिश्र सत्तू निक्षेपण करना। वहां एकेचित् प्रेत रूपेण वर्तन्ते पितरो मम ते सर्वे तृप्तमायान्तु सत्तु भी तिल मिश्रितैः। तिल और मिश्र करके सत्तू वहां प्रक्षेप करना और जल भी देना वहां। तीर्थे मंत्रादि रूपेण स्थितश्चादि गदाधरः। गदाधर भगवान तीर्थ में मंत्र से प्रत्यक्ष हो जाएंगे। आप मंत्र रूप से यहां स्थित है, विराजमान है। इसलिए हमेशा गया में विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः जप करते रहना चाहिए। बहुत बड़ा महत्व फल मिलता। जैसे गायत्री मंत्र बोलते हैं, पितृ गायत्री मंत्र है देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगीभ्य एव च नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। ये श्राद्ध में 10-20 बार बोलो, पितृलोक को सद्गति हो जाती। इति श्री वायुपुराणे 6ोऽध्यायः। और 2 अध्याय बाकी हैं, आज और कल समाप्त हो जाए। आदौ तो पंचतीर्थेषु रामशिला श्राद्ध करना, काक बलि देना, इंद्र बलि देना, उत्तर मानस श्राद्ध करना। उत्तरे मानसे स्नानम करोमि आत्मविशुद्धये। आत्मशुद्धि के लिए उत्तर मानस में स्नान करना। सूर्यलोक चल जाएंगे पितृलोक। उसके बाद में मौन से आना, बात नहीं करना। उत्तर मानस से दक्षिण मानस माने यहां सूर्य कुंड में आना, वहां 3 श्राद्ध करना। सूर्यम नत्वा अर्चयित्वा, तो सूर्य को नमस्कार करना, अर्चन करना। सूर्य लोकम नहीं पितॄन।
पितृलोक सूर्य लोक से जा, बिना सूर्य प्रातः काल सूर्य उदय से संध्या सूर्य उदय का अस्त के अंदर श्राद्ध कर देना चाहिए। कदा डेढ़ हो गया रात्रि में भी आकर कर सकते हैं तीर्थों में, अपवाद। फिर भी सूर्य इसका ऊर्जा ले जाने वाले पोस्टमैन सूर्य है। दक्षिण मानस में 3 श्राद्ध है, उदीची तीर्थ है, दक्षिण मानस तीर्थ है, कनकल तीर्थ है, वहां स्नान करना, वहां श्राद्ध करना। मध्य कनकलम तीर्थम स्नात्वा कनकवत भाति, कनकल तीर्थ है, वहां स्नान करने से कनकवत भाति, सोने की तरह चमकेंगे पितरों। दक्षिणे मानसे स्नानम करोमि आत्मविशुद्ध है, दक्षिण में श्राद्ध करना, दक्षिण मानस में। दिवाकर करोमि यह स्नानम दक्षिण मानसे सूर्यम नत्वा च स्मृत्वा च सूर्यलोकम नहीं पितॄन्, रोज सूर्य को अर्घ्य देना। उससे क्या होगा? पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य आयु आरोग्य अभिवृद्धये। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने में प्रातः काल सूर्य उदय के पहले हम लोग उठ जाना चाहिए। उठते कब हम लोग? 9 बजे 10 बजे। आजकल जो ये अकाल अपमृत्यु यंत्र आ गया, इसका नाम क्या है? अकाल अपमृत्यु यंत्र। इसको रात में 12-1 बजे तक देखते रहते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, निद्रा भ्रष्ट हो जाती है, अच्छे अच्छे स्वप्न नहीं आएगा, देवता लोग प्रसन्न नहीं होंगे, घर में माता पिता लोग गाली देते हैं नहीं उठने से। सूर्य देवता लोग इसको, हम लोग का खिड़की के अंदर सूर्य का प्रकाश आता है, हे बालक उठो, सूर्य का प्रकाश अंदर आने पर सूर्य उठाएंगे, फिर भी नहीं उठते हम। 9 बजे 10 बजे उठते हैं। सूर्य बोलते हैं आयु आरोग्य श्रेयस्स प्रयस्स तेजस्स देने वाले सूर्य। सूर्य उदय के पहले खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए हम लोग। प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। कुछ औरत लोग स्नान 12-1 बजे करती हैं। प्रातःकाल औरत उठकर स्नान करेगी, बाल झाड़ेगी, शुद्ध हो जाती है। पुरुष प्रातःकाल उठकर सचेल स्नान करना माथा में, तब शुद्ध हो जाता है। 12-1 बजे स्नान करना आसुरी स्नान होता है, राक्षसी स्नान होता है। स्नान पूजा देवताओं का तर्पण, तब कुछ पाना है भगवान का पूजन करके। कुछ औरत लोग खाना पीना बनाने के बाद में 12-1 बजे खाना खाते हैं, अंदर शल वीक हो जाता है, बीमार पड़ जाएंगे। कुछ औरत बीड़ी पीती हैं, कुछ औरत लोग गांजा करते हैं। ये सब जो है तामस है, पितृलोग संतुष्ट नहीं होते। चप्पल पहनकर रसोई घर में नहीं जाना, अन्नपूर्णा वास करती है वहां। जो भी बना भगवान को अर्पण करो। तो ये वस्तु गोविंद श्रीनिवास नमस्तुभ्यम। यानि सर्वाणि तानि स्नातुं समायान्ति फल्गु तीर्थे सुरैः सह। प्रातःकाल देवता लोग तीर्थों में स्नान करने आते हैं, तीर्थ में ऊर्जा रहता है। प्रातःकाल स्नान करने से पचन क्रिया ठीक होती है, तेजस आती है। स्वयं हि द्रवरूपेण तस्मात् आदि गदाधरः। आदि गदाधर भगवान यहाँ स्वयं अपना पसीना से आ गए, नारायण का पसीना से यहाँ फल्गु जल रहे हैं। इस गया नगरी में फल्गु तीर्थे करोमि स्नानम आदरतः। पितॄणाम विष्णु लोकाय मुक्ति मुक्ति प्रसिद्ध है। पितृ मुक्ति के लिए रोज प्रातःकाल कहीं भी घर में स्नान करो, सब नद नदियों का प्रार्थना करते हुए स्नान करो। जाने के अंदर एक बार कम से कम गदाधर भगवान को पंचामृत से अभिषेक करना। पंचतीर्थे न स्नात्वा सूर्यलोकम ब्रह्मलोकम नहीं पितॄन्। पंचतीर्थ स्नान करना, सूर्यलोक जाएंगे। अमृतैः पंचभिः स्नानम पुष्प वस्त्रादि अलंकृतम। पुष्प वस्त्रादि से गदाधर का अलंकार करना, वस्त्र करना, दीपदान करना और सर्वत्र तुलसी अर्चन करना। सीता कुंड में श्राद्ध करते हैं नवमी के दिन। सौभाग्य दान देना, सुवर्ण दान देना। आज का बहुत बड़ा महापर्व दिन है। पूरा पितृपक्ष में आज का
भरणी पंचमी श्राद्ध है, महाभरणी श्राद्ध कहा जाता। आज का दिन जो श्राद्ध करेंगे पितरों को सहस्र कुल उद्धार हो जाएंगे। गयासुर का प्रमाण, गयासुर का वहां बैठकर स्नान करना, यत्र यत्र स्मरिष्यन्ति, करिष्यन्ति नहीं, यहाँ कहीं बैठकर स्मरण करो, पितृणाम दत्तम अक्षयम, पितरों को दत्त अक्षय हो जाता। आगे धर्मारण्य जाना, धर्मराज यज्ञ किए थे, वहां श्राद्ध करना। मतंगवापी है, मतंगवापी में श्राद्ध करना। प्रमाणम संतु देवता संतु लोकपालाश्च साक्षिणः मया गत्य मतंगेस्मिन् पितृणाम निष्कृति कृता। मतंगेश्वर का ध्यान करना, मातंगिनी वहां है। कूपयूपयोर मध्य धर्मारण्य है और रहट कूप है। जो प्रेतत्व से मुक्ति नहीं मिला उनको त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए वहां कूप में नारियल और पिंड देना है। महाबोधि वृक्ष है, महाबोधि वृक्ष में श्राद्ध करना, तर्पण करना। ब्रह्म सरोवर में आना, वृक्षराट का ध्यान करना। उसके पश्चात हम लोग ब्रह्म सरोवर में आना, काकबली इत्यादि देकर ब्रह्म सरोवर परिक्रमा करने से वाजपेयी यज्ञ मिलता है फल। उस कूपयूप और मध्य ब्रह्मलोकम नए पितरून, ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहां ब्रह्मा जी का स्तोत्र ध्यान करना। श्राद्धाय पिंडदानाय तर्पणाय विशुद्धये, वहां बहुत बड़ा स्तंभ किए थे। ब्रह्मा जी तपस्या करते थे या सभा करते थे। वाजपेय यज्ञ फल वहां मिलेगा। नमो ब्रह्मण अजाय जगत जन्माधिकारिणे भक्तानां पितॄणां च तारणाय नमो नमः। वहां आम का वृक्ष था गोप्रचार समीप। एक ऋषि फल्गु में जल लाकर गर्मी के दिन में मिट्टी का गगरा में जल लेकर जा रहे थे, आश्रम में जा रहे थे। उनका पिताजी का तर्पण था, उस दिन श्राद्ध था। गर्मी के दिन है, नदी इधर है, तट उधर है, बीच में बालू, वैशाख महीना है। आम्र वृक्ष का जो शाखा जो है, एक मिट्टी का गगरा पानी भर के ले जा रहे थे, कुशा लेकर जा रहे थे, टकरा गया, छेद हो गया उसका। छेद होने के बाद में पानी चूने लगा। अब बोले क्या होगा, हमारा पितृ श्राद्ध है, आश्रम तक जाएंगे, पानी नहीं, घगरा टूट गई, फूट गई, फिर नहीं जा पाएंगे हम। आज मेरा पिताजी का श्राद्ध है, क्या करें। कुशा भी हाथ में था, पानी गिर रहा था गगरा से। आम्र का पेड़ के नीचे खड़ा हो गए, एक मंत्र बोले, तुरंत अपसवी किए, पितरों का नाम लिए, कुशा लिए, पानी गिर रहा है। आम्रश्च तप्ताः पितरश्च तृप्ताः एका क्रिया व्यर्थ करी प्रसिद्धा। देखो वैशाख महीना है, आम्र वृक्ष का नीचे भी पानी चाहिए, सिंचन हो गया, हम पुनः नहीं जा पाएंगे। अपसवी किए, कुशा हाथ में लिए, पितरश्च तृप्ताः, अपने पितरों का नाम ले लिए तुरंत। एका क्रिया व्यर्थ करी प्रसिद्धा, एक क्रिया दो काम हो गया। आम्र सेचन में पानी देना चाहिए, आम का पेड़ कहीं भी मिल जाए वहां पितरों के नाम से पानी दे देना। यमराज के लिए बलि देना है। ताभ्याम बलिम प्रदास्यामि यमराज धर्मराजो निश्चलार्थम व्यवस्थितौ ताभ्याम बलिम प्रदास्यामि पितृणाम मुक्ति हेतवे, पितृ मुक्ति हेतु के लिए श्वान बलि देना है। श्वानो दौ श्याम शबलौ वैवस्वत कुलोद्भवौ, वैवस्वत कुल में इन दोनों का प्रादुर्भाव हुआ। ताभ्याम बलिम प्रदास्यामि रक्षेताम पति सर्वदा, पितरों को मार्ग में रक्षा करो। काकबलि देना। गया शिरसी श्राद्धम, गया सिर पर श्राद्ध करना, गया कूप में श्राद्ध करना।
क्रौंच पद श्राद्ध करना, आद्यो गदाधरो व्यक्तो देवो व्यक्तो अव्यक्त संस्थितः विष्णुआदि पद रूपेण पितृणाम मुक्ति हेतवे। पद रूप से सब श्राद्ध करके दूसरा षोडशी विष्णु पद में आना है। वहाँ पहले विष्णु पद श्राद्ध करना कुछ लोगों का मत है, रुद्र पद श्राद्ध करना कुछ लोगों का मत है, ब्रह्म का पद श्राद्ध करके 16 श्राद्ध होती वहाँ, कुछ लोगों का मत है कश्यप से आरंभ करो, कुछ लोग का है। वहाँ षोडश श्राद्ध करना, वहाँ उसी का नाम है 16 वेदी बोलते हैं। दक्षिणाग्नि पद है, वाजपेय, गार्हपत्य, राजसूय, चंद्रपद है, ज्योतिर्टोम पद मिलता है, इंद्रपद है, अग्निपद है, रुद्रपद है, ब्रह्मपद है, कश्यप पद है, क्रौंच पद है, मतंग पद है, गणेश पद भी वहाँ है, कार्तिकेय पद भी है वहाँ, अगस्त्य पद है। कार्तिकेय का पद के बाद में शिवलोक को जाएंगे। गणेश पदे श्राद्धि रुद्रलोकम सगच्छति। गजकर्णिका में तर्पण करना है, इंद्रलोक को जाएंगे आप। श्वेत गजा है, गदाधर मंदिर के पीछे उजला गज है, हाथी है, हाथी के कान में तिल और दूध से तर्पण करना आप सभी होगा। गजकर्णिका तर्पण है 48 श्राद्ध करने वालों को। गजकर्णिकायाम तर्पणम निर्मलम स्वर्गयेत पितृ। निर्मल जाएंगे ऊपर, स्वच्छ जगह पर जाकर बैठेंगे पितृलोग। गजकर्णिकायाम तर्पणम गया गजो गयादित्यः गायत्री च गदाधरः गया गया षडश्चैव षड गया मोक्षदायिकाः। गजकर्णिका में श्राद्ध करो। ब्रह्म पद श्राद्ध करना श्रेष्ठकर होगा। ये सब कश्यप पद में 5 दीप जलाना। कश्यपस्य पदे दिव्ये भारद्वाजो मुनि नारदा पुरा। हे नारद, पूर्व में भारद्वाज जी कश्यप पद में श्राद्ध करने लगे, 2 हाथ आ गया, वहां नहीं रखे। कृष्ण शुक्लौ हस्तौ ततः दृष्ट्वा हस्तद्वयं तत्र मुनि संशयमागतः स्वमातरम शांतां भरद्वाजश्च पृष्ठवान। हाथ में नहीं देंगे हम, पितृलोक आ गए, मुझे दे दो बेटा। कश्यप पद में श्राद्ध किए, पितृलोक संतुष्ट हो गए। राम और रुद्रपदी श्राद्ध, रामचंद्र भी रुद्रपद में श्राद्ध किया। दशरथ जी विमान में चले गए। उसके पश्चात तारितोह्यम त्वया पुत्र रुद्रलोकम ममाप्नि हूँ। हस्ते पिंड प्रदानेन स्वर्गति नहीं भवेत् तथा न भवेत् त्वं च राज्यं चिरं कृत्वा पालयित्वा द्विजान् प्रजाः यज्ञांस्तं दक्षिणां कृत्वा विष्णुलोकं प्रजस्यसि। रोज पिंडदान करेंगे, रोज पंडित जी को भोजन कराना, सुमंगली को भोजन करना, वस्त्र देना, पात्र देना। भीष्माचार्य जी श्राद्ध किए। शंतनु प्राह संतुष्टा शास्त्रार्थे निश्चलो भव। शास्त्रार्थ में तुम बहुत बड़ा पारंगत हो जाओ। इस तरह श्राद्ध करने से 1 अध्याय 1.5 अध्याय है, कल इसको समाप्त करूंगा। अभी श्राद्ध का बड़ा महिमा है। श्राद्ध में पिंडम इच्छन्ति पितरः पिंडहीनम न कारेत्। पिंड का ही इच्छा करते पितृलोग। तिलम अन्नंच पानीयम गुड़म सर्पी मधुदकम। तिल देना, अनाज तो रहेगा, आटा है या हविष्य है, पानी है, शालिग्राम तीर्थ है, तुलसी है, मधु है, शक्कर है, दही है, ये सब मिलाकर सारना पिंड। कुछ लोग खोवा से देते हैं, कुछ आटा से देते हैं, कुछ लोग हविष्यान्न देते हैं, कुछ लोग चावल और गुड़ फल से देते हैं। जैसे भी दो उसमें तिल का मात्रा रहना है। तिला कृष्णा तिला श्वेता तिला सौम्या वशानुगाः तिला पुरंतु में पापम यत्किंचित दुरितम मयि। इस तिल से हवन करना। यद्यात्रा पितृमंडल शतनुते वैकुंठ यात्रा पराम। हम गया यात्रा के लिए जा रहे हैं, पितृलोक वैकुंठ यात्रा पराम, वैकुंठ यात्रा के लिए जाएंगे। यत्र क्षिप्त तिलाः, तिल जो यहाँ अर्पण करेंगे, पापानि तिलशः,
पिंडो यत्र समर्पितो यम भटान पिंडी करोति। पिंड का अर्पण यहां करोगे, यम भटान पिंडी करोति। तम विष्णु पादम भजे, इस तरह विष्णु चरण का नमस्कार करो। आज का कुछ लोग बोलते हैं गया जी में गए एक फल त्याग करो, एक जो सब्जी त्याग करो, एक कोई शास्त्र में नहीं कहा गया इसको त्याग करो। त्याग क्या करना? काम क्रोध मोह लोभ मद, पत्नी पति का जवाब देना बंद करना, पति पत्नी को ताड़ना बंद करना, बाल बच्चों को अच्छे शिक्षा देना, सनातन धर्मावलंबी होना। हम लोग घर में पाश्चात्य वातावरण नहीं रखना, स्वदेशी वातावरण रखना। घर में चप्पल पहनकर सब जगह घूमना नहीं। घर में लक्ष्मी भाग जाती, दरिद्रता आ जाती है। क्षुद्र विषय को त्याग करना, फल त्याग करने से नहीं होती है। क्षुद्र मन का विकार को त्याग करना, मौन रहना। यात्रा से जाने के बाद में आप संकल्प करिए, आज से हमने मौन व्रत धारण करूंगा, विष्णु का जप करें। छोटा मोटा विषय पर नहीं लगाना माथा में, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। भगवत चिंतन करो, गुस्सा आ गया तो प्राणायाम करो, हरे राम भजन करते रहो। जितना ताली बजाओगे हस्तरेखा में जो भी क्षुद्र ग्रह है सब ठीक हो जाएगा। इसलिए हम लोग जो भी करना, तीर्थ यात्रा के बाद में देवता लोग एक प्रमाण पत्र देते हैं इनको। कौन सा प्रमाण पत्र? तीर्थ यात्रा आने के पश्चात कुछ लोग बोलते हैं पिंडदान नहीं करना, पितरों को गया में छोड़ दिए हम, पुनः पिंड करने का जरूरत नहीं है, पंचबली नहीं देना। कुछ लोगों का माथा में कुछ लोग डाल देते हैं। वेद कहते हैं देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। देव कार्य पितृ कार्य कदापि प्रमाद मत देखो, रोज करते रहना, रोज करते रहना। पितरों को श्राद्ध करते रहना, बलि देना, पिंड देना। 365 दिन में पितरों को एक दिन भूख लगती है, एक महीना में प्यास लगती है उन लोगों को। अमावस्या को दिन तर्पण करना, 365 पितरों को दिन अन्न देना, पंचबली देना। हम लोग को 24 घंटा में भूख लगती है। इसी तरह गया श्राद्ध किया महाराज, गया घर जाकर पिंड दे नहीं दे, करना आवश्यक है। नहीं महाराज, पंडित जी बोल दिए हमारा पिताजी को मुक्ति चल गई, मां मुक्ति चल गई, पुनः नहीं आएंगे। कुछ लोग बद्री में श्राद्ध किए, गया में श्राद्ध किए, पुनः नहीं बुलाना। ठीक है, मत करो, मत बुलाओ, मान गया। गया जी में श्राद्ध किए, पिंड पितरों को कर दिया। आज नहीं 10 साल बाद में हम ही मरेंगे ना। मरने के बाद में मेरा पुत्र मेरा द्वादशा पिंड करेंगे, मेरा प्रेत पिंड काटेंगे। प्रेत पिंड काटने के बाद में मेरा पिता पितामह प्रपितामह दादा आएंगे, पिंड संयोजन होगा, उसमें पितृमेलन होगा। उस दिन कहाँ से आएंगे वो लोग? जितने पितरों को पिंड दिए उन घर में जाकर उनका बाल बच्चों को बोल दीजिए तुम गया मत जाओ, सबको पिंड दिए, मुक्ति हो गया। मानेगा वो लोग? कल हम बच्चे छोटे छोटे हैं, पिंड करके चले गए, मरने के बाद में बगल घर वाला बोलेगा तुम्हारा पितरों को श्राद्ध करो। बच्चे बोलेंगे मेरा घर में पूजा का पद्धति नियम नहीं है, कल हम लोग को भी पिंड लोप हो जाए। इसी तरह कहीं भी श्राद्ध करो, कहीं भी पिंड करो, हर साल करते रहना, इसको त्याग नहीं करना।